अब हम बात करेंगे यज्ञ के अर्थ, प्रकार, उसके महत्व को लेकर के। यज्ञ सामान्यतः कर्मकांड की एक विधि है। यज्ञ मूल रूप से संस्कृत के यज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है आहुति देना या चढ़ावा। दूसरे शब्दों में यज्ञ का संबंध त्याग, कर्म, बलिदान से है, जिसमें हम वस्तुओं को, अग्नि को हवि के रूप में समर्पित करते हैं। वेद कहता है जो आनंदमय जीवन चाहता है उसे यज्ञ करना चाहिए। परिभाषा की बात करें तो अग्नि अनुष्ठान से लेकर के गृह अनुष्ठान, घर के अनुष्ठान, या भौतिक लेन देन, या ब्रह्मांड या विश्व के कल्याण के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक विज्ञान को यज्ञ कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, अग्नि अनुष्ठान से लेकर के गृह अनुष्ठान या भौतिक लेन देन और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक विज्ञान को यज्ञ कहा जाता है। वैदिक साहित्य में यज्ञ के लिए भी कई शब्द हैं, जैसे यज्ञ, वेण, अध्व, मेघ, विदथ, नर्तः, शवनम, होत्र, इष्टहि, देवता, मख, विष्णु, इंद्र, प्रजापति, धर्म। तो ये निघंटू में लिखा गया है। चारों वेदों में अगर यज्ञ शब्द का देखा जाए तो करीब 1184 बार वर्णन मिलता है, जिसमें ऋग्वेद में 580 बार, यजुर्वेद में 243, सामवेद में 63 और अथर्ववेद में 298 बार यज्ञ शब्द आया है। और उसमें कहा गया यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म। सतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? यज्ञ कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। तो यज्ञ वेद जितना ही पुराना है, प्राचीन है। ऋग्वेद प्रथम वेद है, जिसके प्रथम मंत्र में कहा गया अग्निमिदे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत विजम होताराम रत्नधतामम, है ना। वेद के प्रथम मंत्र में यज्ञ, पुरोहित, ऋत्विज, होता शब्द का स्पष्ट वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि यज्ञ, पुरोहित, ऋत्विज, होता के मार्गदर्शन में किया जाना है। अतः यज्ञ उतने ही प्राचीन है जितना कि ऋग्वेद। और उसमें कहा जाता है यह परमात्मा की आज्ञा है कि यज्ञ वेदी उन स्थानों को जहाँ यज्ञ किया जाता है सजाओ और उसमें पवित्र अग्नि जलाकर उसे बढ़ाओ, है ना। फिर कहा जाता आवच्छ देवम यह विप्रयच्छी च, यह विद्वान मनुष्य देवताओं को आमंत्रित करे और यज्ञ यानी पवित्र अग्नि करे। फिर क्या कहा गया? प्रयज्ञ मननम मनमा वृजनम तिराते, यानी पवित्र यज्ञ करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। देखिए, अगर जिन लोगों को श्लोक से दिक्कत होती होगी तो हिंदी का इस्तेमाल करें और जितना पॉइंट लिखना है उतने ही पॉइंट का आप मतलब रखें। फिर ऋग्वेद में कहता है कि यज्ञ से बुद्धि की शुद्धि होती है या बुद्धि शुद्ध होती है। अब यज्ञ का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण की बात करें तो सैंधव सभ्यता के स्थल लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी स्थलों से इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, किंतु साहित्यिक प्रमाण हमें पूर्व वैदिक युग से ही प्राप्त होता है। इस काल में यज्ञों का स्वरूप बड़ा ही सरल था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ परंपरा का विकास हुआ, क्योंकि इस काल तक 3 ऋणों, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण की धारणा बलवती हो चुकी है। देव ऋण से मुक्ति का साधन स्वरूप यज्ञ को मान्यता दी गई है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड प्रधान हो गए हैं, उनका स्वरूप विस्तृत होता गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य भौतिक पदार्थों की प्राप्ति या भौतिक सुखों की प्राप्ति थी और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति का साधन माना गया। इस काल में यज्ञ की अनेक कोटियां थी, जिसमें अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय जैसे बड़े बड़े यज्ञ राजाओं की प्रतिष्ठा से जुड़ गए थे। यज्ञों के माध्यम से राजाओं के राजत्व मजबूत किया जाता था। राज्याभिषेक के बाद राजा संवत्सर राजसूय यज्ञ प्रारंभ करता था, जिसके माध्यम से पुरोहित उसे दैवत्व प्रदान करता था। संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान मिलता है। कतिपय यज्ञ तो जनसाधारण की दैनिक क्रिया से जुड़े हुए थे, जैसे अग्निहोत्र, पाक यज्ञ, औपासन होम, वैश्यदेव, पार्वण, अटका, मासिक श्राद्ध, श्रावण, सूलगव इत्यादि। जहाँ पाक यज्ञ क्या है? आत्म संस्कारक माने गए हैं। तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो देवोपासना का प्रमुख साधन क्या था? यज्ञ और उपासना थी। और देवताओं को यज्ञ के अधीन माना गया।
इस काल में यज्ञों को संपादित करवाने वाले अनेक पुरोहितों की आवश्यकता पड़ने लगी। उन पुरोहितों में 4 प्रमुख पुरोहित होता था, जिसमें एक थे होता, उद्गाता, अधर्यु और ब्राह्मण। होता कौन है? ऋग्वेद के पंडित, उद्गाता सामवेद के, अध्वर्यु यजुर्वेद के, और ब्राह्मण जो थे वो अथर्ववेद के थे। इनकी सहायता के लिए अन्य पुरोहित भी होते थे। यज्ञों को संपादित करने के लिए बड़ी बड़ी वेदिकाओं का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है। वैदिक सिद्धांतों, प्राचीन परंपरा के अनुसार यज्ञ सभी मनुष्यों द्वारा किए जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, रंग, संप्रदाय, विश्वास, जाति का हो। आजकल यह लगभग सभी धर्म वर्गों में विभिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे ईसाई में चर्चों में मोमबत्तियां जला करके, हिंदू मंदिरों में दीपक, लोहबान, अगरबत्ती इत्यादि जला करके, है ना, अनुष्ठान स्वास्थ्य, धन, शांति, शक्ति, प्रसिद्धि, प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और सभी अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा के माध्यम से खुशी प्राप्त करने के लिए इन यज्ञों को किया जाता, यज्ञों का में अनुष्ठान किए जाते थे। अब यज्ञ से सभी मनोकामनाएं पूरी होती, इसलिए वेद और अन्य आर्य ग्रंथ यज्ञ पर जोर देते हैं। भगवद गीता में वर्णन किया मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब प्राणी कर्म करने पर विवश है तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार से करे जैसे कोई यज्ञ कर रहा है। तब अर्जुन भी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, प्रभु यज्ञ क्या है? तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण के लिए और भगवान की आराधना के लिए किया जाता है। हमारा जीवन भी एक यज्ञ है जिसमें सांसों की आहुति पड़ती है। तो यज्ञ स्वयं को परमात्मा से मिला देता है। यज्ञ को 3 चीजों यानी देव पूजा, संगतकरण और दान का योग कहा जाता है। अब क्या है देव पूजा? इसका अर्थ है चेतन और असंवेदनशील, यानी जीवित और जड़। ठीक है ना, जीवित और क्या है भाई? जड़। ये देवताओं की, जड़ देवताओं की पूजा। देव या देवता वे हैं जिनके पास भगवान, गुणी महान व्यक्ति या माँ प्रकृति जैसे दिव्य और महान गुण हैं। देव 2 प्रकार के होते हैं, जीवित देवता और अचेतन, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सूर्य। ठीक है ना। तो क्षिति जल पावक, गगन समीरा, ये तो आप लोग सुने हैं। दूसरे शब्दों में देव पूजा बड़ों, पिता, माता, शिक्षकों, विद्वान व्यक्ति, मेहमानों आदि का सम्मान करना है, उनका पालन करना, उनका सम्मान करना, उनसे सीखना और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए अग्निहोत्र यानी अग्नि संस्कार करना। संक्षेप में जीवित देवताओं के गुणों को अपनाने और अचेतन देवताओं को स्वस्थ शुद्ध बनाने के लिए देव पूजा कहा गया है। संगतकरण गुणवानों का संग करना, साथ ही 2 या 2 से अधिक उपयोगी वस्तुओं, प्राणियों आदि को मिलाना या मिलना है। इसके अलावा समान आयु वर्ग के साथ दोस्ती प्यार करना, इससे कोई दुश्मनी नहीं होगा। यह भी एक तरह का संगति जो है यज्ञ का एक भाग है। दान परोपकार करता है, बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना। मनुष्य की सबसे बड़ी बुराई यानी अहंकार से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है दान। दान सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह परमेश्वर के लिए राज्य का प्रवेश द्वार है। विद्वान ज्ञान और शिक्षा का दान कर सकते हैं, वीर और बलवान निर्बलों को निर्भयता का दान दे सकते हैं, और धनवान गरीबों के लिए और किसी अच्छे कारण के लिए धन का दान कर सकते हैं। दान एक संसार का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ करने वाला पुरोहित ब्रह्मा को सम्मान के रूप में दक्षिणा देना यजमानों का एक महत्वपूर्ण आवश्यक कर्तव्य है। टाइप्स ऑफ यज्ञ श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में, कि 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। वैदिक यानी श्रोत यज्ञ, स्मार्त यानी तांत्रिक यज्ञ, पौराणिक यानी मिश्रित यज्ञ। वैदिक यज्ञ में श्रोत यज्ञ आते, इसमें केवल हवन सामग्री से यज्ञ किया जाता है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण यज्ञों में राजसूय, है ना, अश्वमेध को न रखे हम लोग बल्कि हटा देते हैं, वाजपेय प्रमुख थे, है ना। तो उसमें क्या आता है? राजसूय यह यज्ञ राजाओं के राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। वाजपेयी इस आयोजन के समय पर शौर्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक ही गोत्र के राजाओं के बीच रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था।
अग्निहोत्र, यह यज्ञ प्रातः और सायं अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ को पाप नाशक और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला बताया गया है। दर्श यज्ञ, यह यज्ञ अमावस्या को किया जाता था। इसके प्रधान देवता इंद्र और अग्नि थे। पूर्णमास यज्ञ, यह पूर्णिमा को संपन्न होता था। इसके प्रमुख देवता अग्नि और सोम थे। चातुर्मास यज्ञ, प्रत्येक 4-4 माह पर जब ऋतु बदलती थी तब यज्ञ किया जाता था। इसमें अग्नि, सोम, पुष्ण और सविता आदि देवताओं की आहुतियां दी जाती थी। अब बात करेंगे स्मार्त या तांत्रिक यज्ञ की। इसमें बलि प्रथा, हत्या के द्वारा यज्ञ पूरा होता था। अग्निष्ठोम, तो देखो कहाँ कहाँ बलि प्रथा का जिक्र मिल रहा है, कहाँ पर वध का। तो अग्निष्ठोम में, इस यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इसमें सूरा की आहुति दी जाती थी। अग्नि को कुछ भेंट देने के कारण इसे अग्निष्ठोम कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध यज्ञ था जो कि राज्य विस्तार से संबंधित था। इसके अंत में सर्वाधिक पशुओं की बलि दी जाती थी। यह यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। यह केवल किसी प्रतापी राजा के द्वारा ही संपन्न होता था। राजा के अभिषेक के बाद अन्य राजाओं को चुनौती देने के लिए एक घोड़े को छोड़ा जाता था। यह घोड़ा जिस भी राज्य से होकर जाता था उसे राजा के अधीन माना जाता था, परंतु यदि कोई राजा इस घोड़े को रोक देता तो यह माना जाता था कि उस वक्त राजा पहले राजा के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेगा, तो उसे घोड़े के मालिक से युद्ध करना पड़ता था। पुरुष मेध यज्ञ, इस यज्ञ में सर्वाधिक 25 यूपों में का निर्माण किया जाता था, यज्ञ स्तंभों का, और यज्ञ के स्तंभ के अंत में समाप्ति पर पुरुष की बलि दी जाती थी। पंच पशु यज्ञ, इसमें 5 पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें भेड़, बकरा, घोड़ा, वृषभ के साथ साथ मनुष्य भी होता था। तो ये था तांत्रिक, जिसमें बलि प्रमुख था। इसको स्मार्त यज्ञ भी कहते हैं। पौराणिक यानी मिश्रित यज्ञ, देखिए पुराणों और वर्णित यज्ञ के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें पंच महायज्ञ, धर्मशास्त्र को हर एक गृहस्थ को रोजाना पंच महायज्ञ करना जरूरी माना गया। जैसे ब्रह्म यज्ञ क्या है, ऋषियों की बात अपना कुछ जैसे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, हृदय आदि सभी परमात्मा को अर्पित कर दें, फिर उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन में इन सभी का उपयोग करें। नियमित वेद, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ, देवताओं की पूजा और हवन ही देव यज्ञ है, जो हर घर में नियमित रूप से होना चाहिए। विश्व के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष अग्नि में ऐसे आरोग्यमय, पुष्ट और मंगल द्रव्यों और भक्ति से आहुति देना जिससे विश्व में फैले अनंत देव ग्रहण कर सभी के लिए कल्याण, सुख के लिए आशीर्वाद दे। पितृयज्ञ, जीवन में पोषण, रक्षण, विविध कल्याण के वृद्धि करने और कराने वाले गुरु, पितृ और बड़ों की भक्ति और सेवा ही पितृयज्ञ है। सामान्य रूप से इसका अर्थ है तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। तर्पण से पितृ खुश होकर के धन, धान्य, विद्या, सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नृ यानी अतिथि यज्ञ, इसका अर्थ है घर पर आए अतिथि का आदर सत्कार करना, उनको पहले भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना, यही अतिथि यज्ञ है। हमारे देश में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। भूत बलि, वैश्यदेव यज्ञ, इसका अर्थ है कि आप अपने अन्न में से कुछ अंश दान देना, जैसे किसी गरीब को, कुत्ते को, कौआ को आदि को निकालकर दान देना, भूत यज्ञ कहलाता है। अब यज्ञ के 3 भेद हैं। एक तो है नित्य यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, ये अनिवार्य है और हर रोज किए जाने हैं, और हर घर को अनिवार्य रूप से उनका क्या करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। इन्हें दैनिक अग्निहोत्र भी कहा जाता है। नैमित्तिक, प्राकृतिक आपदाओं जैसे अधिक बारिश, सूखे आदि को रोकने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे नैमित्तिक यज्ञ कहते हैं। काम यज्ञ, किसी चीज की इच्छा की पूर्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे काम यज्ञ कहते हैं। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ या संतान प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको काम यज्ञ कहते हैं। अब बात करेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है यज्ञ का महत्व क्या है, यज्ञ से आप क्या जानते हैं, यज्ञ का महत्व, और अभी जो आप पढ़ रहे थे यज्ञ क्या है, उसकी क्या प्रकार है। तो
तो ये वास्तव में यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक संपूर्ण तरीका है। मानव जनता और सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए स्वैच्छिक बलिदान करने और प्राप्त करने के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर की भावना व्यक्तिगत भलाई के माध्यम से, यानी सभी की भलाई करने की जो प्रवृत्ति है, वो सहयोग की भावना विकसित करती है। भौतिक महत्व की बात करें तो हम यज्ञ के मूल यज्ञ में छिपे आदर्शों पर विचार करते हैं। सबका कल्याण ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि यज्ञ में जो सामग्री मनुष्य यज्ञ में हवन करता है वह उसकी निजी भलाई नहीं है, वे केवल उसके अनुकूल नहीं है, बल्कि यह सभी के कल्याण के लिए है और सामान्य कल्याण के माध्यम से अपना कल्याण वांछित है। जैसा कि गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि यज्ञ वायु को शुद्ध करता है, जो बदले में वर्षा कारण बनता है, सभी वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ को शुद्ध करता है और अंत में जीवन को दीर्घायु प्रदान करने के लिए अनाज का उत्पादन करता है। मनोवैज्ञानिक महत्व। अभयम नक्तम अभयम दिवा न सर्व आशामम मित्रम भवन्तु। इसका अर्थ है कि सभी दिशाएं हमारे लिए अनुकूल हो, ताकि हम दिन रात निडर होकर के महसूस कर सके। इससे किसी के प्रति शत्रुता न रखते हुए सभी के प्रति भाईचारे के दृष्टिकोण के विकास में मदद मिलती है, और यह दृष्टिकोण यज्ञ का मनोवैज्ञानिक पहलू है। यज्ञ का आध्यात्मिक पहलू। जब यज्ञ के दौरान अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो 5 आहुति के साथ मंत्र का 5 बार उच्चारण किया जाता है, जिसका अर्थ है कि मेरी आत्मा भगवान के लिए ईंधन के समान है, जो इसे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वह हमें संतान, घरेलू पशु, अच्छी बुद्धि और खाद्यान्न आदि सभी आशीर्वादों के साथ दे सकती है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण मिलता है यज्ञो ही श्रेष्ठम कर्म। तो मानव जीवन में यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, और मानव जीवन का परम लक्ष्य है समस्त कष्टों से मुक्ति, और मुक्ति प्राप्त करना ही यज्ञ को श्रेष्ठ निष्काम कर्म कहा गया है। पर्यावरणीय महत्व। देव पूजा, संगतकरण, दान मनुष्य के जीवन को संतुलित करते हैं। अग्निहोत्र या जो होते हैं, ठीक है, तो यज्ञ का जो भौतिकवादी प्रतीक है, जो पर्यावरण को शुद्ध करता है, इसलिए स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। जो भी पदार्थ अग्नि में डाला जाता है उस पदार्थ के गुणों को अधिकतम कर देता है और वायु उसे वातावरण में फैला देती है। अग्निहोत्र के अनेक लाभ हैं। यज्ञ सभी जीवों के लिए लाभदायक है, क्योंकि जो कुछ भी पवित्र अग्नि में डाला जाता है, अग्नि उसे कई गुना हवा में लौटा देती है, हवा उसे बादलों को लौटा देती है। जो भी यह काम करता है, यानी बादल उसे वापस कर देता है, और वर्षा द्वारा पृथ्वी, मनुष्य ने जो अग्नि में हवन किया वही यज्ञ के द्वारा उसे कई गुना करके लौटा दिया जाता है। और यज्ञ जो प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है, भोजन, सब्जियां, जड़ी बूटियों को समृद्ध करता है, शुद्ध करता है। सर्व कल्याण, आनंद और शांति के लिए यज्ञ सभी के लिए अच्छा है। होम करने से समाज को लाभ होता है, सुखद जीवन का आनंद मिलता है। यज्ञ से सभी जीवों को लाभ मिलता है। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम कर्म। यज्ञ करने से दर्द, दुख, सभी प्रकार के रोग, तनाव दूर हो जाते हैं। यज्ञ या हवन करने वाले, इसमें शामिल होने वाले के लिए वातावरण और मन को शुद्ध करने के लिए है। ये जीवन में खुशी के लिए दिव्य दाता को आशीर्वाद, प्रशंसा और पूजा करने के लिए सक्षम करके मानव मन को ऊपर उठाने का कार्य करता है। शरीर का शुद्धिकरण। अग्नि मानव कल्याण का प्रतीक है। हवन सामग्री अन्य गंध युक्त शुद्ध घी के साथ सामग्री को जलाया जाता है, तब आग वातावरण में आवश्यक तेलों का प्रसार करती है। जब यह गंध अंदर जाती है तो धुएं शरीर के ऊतकों को तलाश करती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। और कई बार तो कई शासक या सीता जी को भी आप देखे होंगे, उनका अग्नि संस्कार हुआ था, जिसमें अग्नि में प्रवेश की तो उसका मतलब ये नहीं कि अग्नि पर बैठ गई थी, मतलब अग्नि के मध्य में शरीर को तपाने से शुद्धि होती है। आत्मिक शुद्धिकरण। अग्निहोत्र के सभी मंत्रों का पाठ इदम नमम से समाप्त होता है, जिसका अर्थ होता है यह मेरा नहीं है। इस प्रकार यज्ञ करने वाले मनुष्य के मन में अहंकार का विकास नहीं होता, इसलिए व्यक्तित्व के गुण नष्ट हो जाते हैं, जैसे अहंकार खत्म हो जाता है। यज्ञ से सभी जीवों को लाभ होता है। इस प्रकार से देखें तो मनुष्य के लिए उत्तम कर्म अर्थात यज्ञ करने से दुख, शोक, दुख, क्लेश, सभी प्रकार के रोग और तनाव दूर हो जाते हैं। यज्ञ हवन करता और उसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए वातावरण
मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। यह जीवन खुशी के लिए दिव्य दाता को आशीर्वाद, प्रशंसा, पूजा करने के लिए सक्षम करके मानव मन को ऊपर उठाने का कार्य करता है। यज्ञ तो उसके अंदर का तू देवता भी अधीन है, तो हम मानव उसके आगे क्या है, ठीक है ना। तो ये पूरा यज्ञ क्या है, या उत्तर वैदिक कालीन यज्ञ कर्म कांड से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ देगा यज्ञ का महत्व क्या है, या यज्ञ के प्रकारों का वर्णन करें। तो सारा मैटर एक जगह मिल गया। धन्यवाद।